आज की नारी के कर्तव्य। उठिए जनाब, बारिश होने वाली है। नेहा लरजते स्वर में बोली। सुरेश अंगड़ाई लेता हुआ उठा। सामने नेहा खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में समाते हुए बोली, ऐसी घनघोर घटा से बारिश के अलावा और क्या हो सकती है। यह लीजिए चाय। नेहा चाय का प्याला बढ़ाती हुई बोली। सुरेश ने चाय का प्याला थामते हुए पूछा, पहले यह बताओ सुबह कैसी है। सुहावनी। वातावरण कैसा है। लुभावना। फूल कैसे हैं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सारे जवाब नेहा देती रही। और सुरेश कैसा है मेरे दिल में। इसके साथ ही वह ढाका मारकर हंस पड़ी। उसी वक्त अखबार वाले ने अखबार फेंक दिया। नेहा जाकर उसे उठा ले आई और फिर अखबार के मुख्य मुख्य समाचार पढ़कर सुनाने लगी। सुरेश चाय पीता हुआ बीच बीच में पूछता जा रहा था, समाचार कैसे हैं। नीरस। नेहा ने बताया। नेता कैसे हैं। लोभी। पड़ोसी देश कैसे हैं। घाती। विद्यार्थी निराश। पुस्तक निरर्थक। मैं पागल। मेरी बातें उबाऊ। कहकर नेहा उठ खड़ी हुई। सुरेश तैयार हो चुका था। उसे सहारा देकर नेहा बाथरूम तक पहुंचा आई। सुरेश नहा धोकर फारिग हुआ तब उसके लिए नाश्ता निकाल कर खुद तैयार होने लगी। तैयार होने के बाद उसने अपना पर्स उठाया और टेप रिकॉर्डर में कैसेट डालकर सुरेश को देते हुए बोली, मैं रिहर्सल के लिए कला मंदिर जा रही हूँ। आप अन्य संवाद टेप कर दीजिएगा। जाते हुए नेहा ने सुरेश के माथे पर एक चुंबन अंकित कर दिया। सुरेश के मुंह से बोल निकला, पगली। सचमुच नेहा पागल ही तो थी। उसने नाटक मंडली से लेकर घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ढो रही थी। शादी के समय सुरेश की दृष्टिहीनता का आड़े आ जाना, घर वालों के व्यापक विरोध से अकेली लड़ जाने वाली वह हिम्मती लड़की जीवन के हर मोर्चे पर सफल हुई। सुरेश सोचता वह कहाँ से कहाँ आ गया था। एमए की पढ़ाई, नाटकों का शौक और इस शौक ने ही नेहा के सामने ला खड़ा किया था। नेहा के साथ मिलकर उसने दर्जनों नाटकों में काम लिया। सुरेश और नेहा का सबसे सफल नाटक गांधारी था। गांधारी के जीवन चरित्र पर आधारित नाटक में जब पति धृतराष्ट्र को अंधा जानकर गांधारी बनी, नेहा अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हुए अपनी करुण आवाज में बोलती, मैं भारतीय नारी हूँ, पति के कर्मों और अधिकार की अर्धांगिनी। मेरे पति की नेत्रहीनता ही मेरा अधिकार है और उसका पालन ही मेरा कर्म। तो बरबस ही लोगों की आंख भर आती थी। क्या कुछ नहीं छिपा था इस आवाज में। नारी मन की व्यथा, पति के प्रति करुणा, भीष्म के भय की यह मजबूरी, शकुनी की रक्षा का दायित्व, यह गहन चिंतन का ही तो प्रमाण था कि नेहा इतनी सारी खुशियां एक साथ अपने आप में समावेशित कर पाती थी। जब भी कभी खुश मिजाज होते तो सुरेश चुटकी लेने से बाज नहीं आता था, तेरी शादी जरूर किसी अंधे से होगी। क्यों, वह बेचारा भी गांधारी जैसी पत्नी पाकर धन्य हो जाएगा, और यदि वह अंधा न हुआ तो जानते हो मैं क्या करूँगी। करोगी क्या। आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी पड़ेगी, फिर उसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। नेहा अपनी उंगलियों से सुरेश की आंखों की तरफ इशारा करते हुए बोलती। फिर दोनों ठठाकर हंस पड़ते। किसे मालूम था कि प्रकृति उन नाटकों की गांधारी को वास्तविक जीवन में भी गांधारी बनने पर मजबूर कर देंगे। लगातार 3 साल तक साथ साथ काम करने के बाद जब अभिनय की जीवंतता उनके वास्तविक जीवन में भी उतरने लगी तो दोनों ने सदा के लिए एक दूसरे से बंधने का निर्णय ले लिया। दोनों के घर वाले भी सहमत थे। शादी की तिथि निश्चित हो गई। उस तिथि से 1 हफ्ता पूर्व होली थी। उस समय किसे पता था कि रंगों के उत्साह के परिपूर्ण का यह त्योहार किसी के जीवन की रंगीनियां भी छीन सकता है। होली के हुड़दंग में सुरेश के मित्रों ने उसे आ घेरा, शराब की गत बना दी। दूसरे ने काला रंग में फिनाइल के कनस्तर को ही सुरेश के ऊपर उड़ेल दिया। असह्य पीड़ा से सुरेश चीख पड़ा, परंतु चीखने से कोई लाभ नहीं था। तब तक तो फिनाइल अपना असर दिखा चुका था। वह सदा के लिए अंधा हो गया। भले ही इसका प्रभाव अन्य किसी पर न पड़ा हो, परंतु नेहा जड़ हो गई।
उसके घर वालों ने अंधे सुरेश के साथ शादी के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन अपनी जिद पर अटल रही कि यही घटना यदि शादी के बाद हो जाती तो अंततः सब उसकी जिद के आगे झुक गए और नेहा सुरेश की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर उठा ली। नेहा ने सुरेश को गीत संगीत संवाद आदि का काम सौंप रखा था। शहर में लघु नाट्य समारोह चल रहा था। अनेक नाट्य संस्थाएं अपने नाटकों के साथ शामिल थी। नेहा की नाट्य संस्था को भी अपने नाटक दिखाने थे। सुरेश ने 8 साल बाद मंच पर उतरने का मन बना लिया था। दर्शक दीर्घा दर्शकों से खचाखच भरी हुई थी। अपनी भूमिका और संक्षिप्त अभिनय से संतुष्ट सुरेश पर्दे के पीछे खड़ा सारी परिस्थितियों से अवगत हो रहा था। अब उस दृश्य का मंचन हो रहा था जब भीष्म और शकुनी के सामने गांधारी को आंखों पर पट्टी बांधते हुए करुणा में कहती है, मैं भारतीय नारी हूँ, अपने पति के कर्मों और अधिकारों की अर्धांगिनी। मेरे पति की दृष्टिहीनता ही मेरा अधिकार है और उसका पालन मेरा कर्म। सुरेश बड़ी बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहा था। यही तो वह घड़ी होती थी जब लोगों की आंखों से आंसू निकल आते थे। इस बात का उसे अफसोस अवश्य था कि वह सब देख नहीं सकेगा। जब मंच पर काफी देर तक नेहा की आवाज नहीं आई तो सुरेश सोच में पड़ गया कि अब तक तो यह संवाद नेहा ने बोल देना चाहिए था। अतः उसने अपने बगल में खड़े एक युवक से पूछा, मंच पर क्या हो रहा है? नेहा जी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है और अब कोई संवाद बोलने जा रही है। सुरेश व्यग्र हो उठा, फिर भी नेहा की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। वह उस युवक से पूछता, उससे पहले ही वह युवक पुनः बोल पड़ा, अरे यह क्या? नेहा जी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी है। सुरेश ने सिर पीट लिया। हो गया सत्यानाश। तभी नेहा की खनकती आवाज गूंज उठी, मैं भारतीय नारी हूँ, अपने पति के कर्म और अधिकारों की अर्धांगिनी। मेरे पति की दृष्टिहीनता ही मेरा अधिकार है और उन्हें इसका एहसास न होने देना ही मेरा कर्म। मैं अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधूंगी, वरन अपनी आंखों से उसे दुनिया दिखाऊंगी। गांधारी आज अपने द्वारा पति की दृष्टिहीनता को अपना कर शुद्ध है। उसकी दृष्टिहीनता ने पूरे कौरव कुल को दृष्टिहीन बना दिया था और उसे पूरा इतिहास कलंकित हो गया था। आज इस सभा में गांधारी है, पट्टी है, नेत्रहीन धृतराष्ट्र है, भीष्म का दबाव है, लेकिन आज गांधारी अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधेगी। कौरव कुल को अपनी दृष्टि देकर दृष्टिहीन होने से बचाएगी। मैं भारतीय नारी हूँ और आज की भारतीय नारी का यही कर्तव्य है। संवाद बोलकर नेहा चुप हो गई तो पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सुरेश ने आगे बढ़कर नेहा को अपनी बाहों में समेट लिया। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।